أبا عبد الله يا أبا عبد الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاذل لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صلوات अज़ीज़ान मोहतरम सन 1446 हिजरी का आगाज़ है। ज़माने का अमल लम्हों को शब व रोज़ में बदलता है। शब व रोज़ हफ्ते में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में तब्दील होते हैं, महीने सालों में तब्दील होने के बाद सदियां तश्कील देते हैं। हमारे हाल का हर लम्हा गुजरने के बाद माजी बन जाता है। आगाज़ मुहर्रम है, ज़माना आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि फ़लसफ़ा ज़मान पर ज़रा सा दो जुमले हदिया करके आगे बढ़ूँ, है ना भाई। जब लम्हे मिले तो शब रोज़ बने, शब रोज़ जब बार बार आए तो हफ्ते बने, हफ्ते जब बार बार आए तो महीने बने, महीने 12 गुजरे तो साल बना, साल 100 गुजरे तो सदी बनी। इस तरीके से ज़माना बना, इस तरीके से ज़माना बना। तो एक लम्हे से सदी तक का ये जो ज़माने का अमल है, तो जो जिस लम्हे में हो वो हाल है, जो आएगा वो मुस्तक़बिल है, जो गुजर गया वो माजी है ना। तो अब हुसैन की शहादत को 14 सदियां गुजर गई, लेकिन ज़माना माजी से हाल ही रहा। ये बात पहुंची भाई। हुसैन की शहादत को 14 सदियां गुजर गई, लेकिन ज़माना माजी से हाल ही रहा, है ना। ये करबला कोई माजी का वाक़या नहीं है, ये करबला कोई माजी का वाक़या नहीं है, ये करबला हाल है। क्यों? इसलिए ये जिनका जिक्र हो रहा है ये माजी के लोग नहीं हैं, ये हाल के लोग हैं। ये जिनका जिक्र हो रहा है ये माजी के लोग नहीं है, ये हाल के लोग हैं। अब तुम कहोगे कि दलील क्या है ना। तो इस बात को याद रखना कि जो चीज़ अफसाना हो, जो चीज़ अफसाना हो, ज़माना उसे माजी बना देता है, और जो हकीकतें हो उन पर ज़माने का असर नहीं होता। इस जुमले की क़ुव्वत को समझें।
जो हकीकतें हैं, मुशाहिदा करके देखना, जो हकीकतें हैं उन पर ज़माने का असर नहीं होता। जो चीज़ अफसाना हो ज़माना उसे माजी बना देता है ना। और अब दलील देने जा रहा हूँ। दलील, इस्लाम का बुनियादी कलमा क्या है? कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो इस्लाम का बुनियादी कलमा है कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा तुम्हें किसने दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। कब दिया? 1400 बरस पहले। कब दिया? 1400 बरस पहले। अच्छा, तो क्या माजी का कलमा है? नहीं। जिस तरीके से माजी में जिंदा था उसी तरीके से हाल में जिंदा है और उसी तरीके से मुस्तकबिल में जिंदा रहेगा, है ना। ये कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, ये माजी का कलमा नहीं है, ये हर जमाने में हाल है। ये कलमा तौहीद कल भी हाल था, आज भी हाल है, कल भी हाल रहेगा। तो अब वो हुसैन जो इस कलमे को बचा ले जाए, वो कल भी हाल था, आज भी हाल है, कल भी हाल रहेगा। अच्छी बात। ये फ़लसफ़ा ज़बान समझ में आया? ज़माने का फ़लसफ़ा, ज़माने का। अरे भाई, ये बच्चा बैठा है, अब उन अल्फाजों को नहीं दोहराऊंगा लेकिन जुमले बदलूंगा ताकि इस बच्चे तक भी पहुंच जाए, है ना। देखो भाई, माजी, हाल, मुस्तकबिल, इन्हीं से ज़माना बनता है ना। ज़माना कैसे बनता है? माजी, हाल, मुस्तकबिल से, ठीक है। अच्छा, अब रुक जाओ इस मरहले पर। ये माजी, हाल, मुस्तकबिल बनते कैसे हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल ये बनते कैसे हैं? तो देखो, सूरज की आमद और रफ्त से दिन और रात बनते हैं। सूरज तुलू हुआ, दिन बना, सूरज गुरूब हुआ, रात बनी, है ना। तो सूरज की आमद और रफ्त से दिन और रात बनते हैं, दिन और रात की आमद और रफ्त से हफ्ते बनते हैं, हफ्तों की आमद और रफ्त से महीने बनते हैं, महीनों की आमद और रफ्त से साल बनते हैं, और साल की आमद और रफ्त से सदी बनती है। इस तरीके से ये ज़माना बनता है। यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये सारा करिश्मा है सूरज का। और ये वो लोग हैं जो सूरज को पलटा कर नमाज पढ़ने के आदी है। अच्छी बात। भाई तुम्हारी नमाजें सूरज का इंतजार करती हैं, इनकी नमाज का सूरज इंतजार करता है। ये बातें पहुंच रही हैं ना। तो बस रुकना नहीं है, आगाज़ मुहर्रम है, मुहर्रम का आगाज़ है। और हमारी तहजीब और हमारी रिवायत रही कि हमने हमेशा अपने नए साल का आगाज़ मुबारकबाद से नहीं किया, मुबारकबाद से, मुसर्रत से नहीं किया। हम हमेशा नए साल का आगाज़ हुसैन इब्ने अली की फ़र्श अज़ा बिछा कर करते हैं, हुसैन इब्ने अली की फ़र्श अज़ा बिछा के करते हैं। देखो, मुहर्रम के चांद के नमूदार होते ही, ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हारे मुशाहिदे में तुम खुद देखते हो, है ना। इस मुहर्रम के चांद के नमूदार होते ही हमारी इमाम बारगाहों में अज़ाख़ाने सज गए, है ना। हमारे घरों में अज़ाख़ाने सज गए, है ना। और इन अज़ाख़ानों की एक तहजीब है, इन अज़ाख़ानों की एक रिवायत है। और वो रिवायत यह है कि हम ये अज़ाख़ाने हुसैन पर रोने के लिए सजाते हैं। ये अज़ाख़ाने जो हम बनाते हैं ना और अज़ाख़ाने सजाते हैं, इसकी रिवायत यह है कि हम हुसैन पर रोने के लिए ये अज़ाख़ाने बनाते हैं। अच्छा, तो किसी और पर रोने के लिए क्यों नहीं बनाते, है ना। तो असल में बात यह है कि हुसैन की शहादत के बाद वरसा को रोने नहीं दिया गया, है ना। वो छोटी बच्ची जो हुसैन के सीने पर सोने की आदी थी, जब जिंदाने शाम के अंधेरे में वो बाप को याद करके रोती थी, तो कभी जालिम उसे ताजियाने मारते थे, कभी रुखसारों पर तमाचे मारते थे। ये करबला समझ में आ रही है? इसका नाम करबला है ना।
करबला, करबला फ़कत आशूर के वाक़े का नाम नहीं है। करबला फ़कत आशूर के वाक़े का नाम नहीं है। इस करबला में कटे हुए सरों का मजमा भी है। इस करबला में बेरेदा सैदानियाँ भी हैं। इस करबला में नोचे हुए गोशवारे भी हैं। इस करबला में छीनी हुई रिदायत भी है। करबला फ़कत आशूर के दिन का नाम नहीं है। इस करबला में तोको जंजीरों बेड़ियाँ भी हैं। इस करबला में मेरा बाप्यादा इमाम सैयद सज्जाद भी है, जिसके सर से अमामा उतार लिया गया, जिसके पांव से नालैन खींच लिए गए। ये वही इमाम है सैयद सज्जाद, जिसकी पूरी जिंदगी रोने में गुजर गई, जिसकी पूरी जिंदगी गिरिये में गुजर गई। और हद तो यह है कि तारीखों ने लिखा कि जब करबला के वाक़े के बाद सैयद सज्जाद के सामने खाना लाकर रखा गया तो खाने को देखकर रोने लगे और कहने लगे कैफा आकिलो वक़त कुतिला अभी जवाना, मैं ये खाना कैसे खा लूँ, मेरा बाबा तो भूखा ज़िबा किया गया ना। सैयद सज्जाद के सामने पानी ला के रखा गया, पानी को देखकर रोने लगे, कहने लगे कैफा अशरबो वक़त कुतिला अभी अचाना, मैं ये पानी कैसे पी लूँ, मेरा बाबा तो कुंद खंजर से प्यासा ज़िबा किया गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, है ना। ये करबला फ़कत आशूर के वाक़े का नाम नहीं है, है ना। ये करबला वो है, ये करबला वो है जिसने पूरी इंसानियत को इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया कि वो अपने इंतखाब का ऐलान करे कि या रसूल का बेटा हुसैन या यजीद। ये करबला वो है जिसने पूरी इंसानियत को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस मरहले पे लाकर खड़ा कर दिया कि वो अपने इंतखाब का ऐलान करे कि या हुसैन या यजीद, है ना। देखो, मैं तुम्हारी खिदमत में वो बात जो कहना चाह रहा हूँ उसके लिए लफ्ज़ों की तलाश में हूँ, लफ्ज़ों की तलाश में, है ना। देखो, सन 13 हिजरी तक करबला है 60 हिजरी में, है ना। सन 13 हिजरी तक इस्लाम यूरोप के दरमियान तक पहुंच चुका था, इन द मिडल ऑफ द यूरोप इस्लाम पहुंच चुका था, है ना। और सन 30 हिजरी में करबला 60 हिजरी में जहन में रहे, 60-61 हिजरी करबला, है ना। 13 हिजरी तक इस्लाम यूरोप के दरमियान तक, वसत तक पहुंच गया। सन 30 हिजरी में इस्लाम अफ्रीका के साहिलों तक आ चुका था, ठीक है ना। और उसी सन 30 हिजरी में इस्लाम सिंध के साहिली इलाकों तक आ चुका था, कश्मीर तक आ चुका था, है ना। इन तमाम ममालिक के सुफरा सफ़ीर वो यजीद के दरबार में बैठे हुए थे। इन तमाम ममालिक के सुफरा जहाँ जहाँ तक इस्लाम पहुँचा था वो यजीद के दरबार में बैठे हुए थे। और ऐसे में हुसैन का कटा हुआ सर ला के रखा गया। मक्तल के अल्फाज हैं कि जब हुसैन का सर तख्त पर लाकर रखा गया तो लोग घुटनों के बल उठ उठ के खड़े होकर सरे हुसैन को देखकर ये कह रहे थे कि मन साहिब हाजल रास, इस कटे हुए सर का मालिक कौन है। मन साहिब हाजल रास, इस कटे हुए सर का मालिक कौन है। ऐसे में अली की बेटी ने तारुफ करवाया, ऐसे में अली की बेटी ने तारुफ करवाया। देखो, पहचानते हो अली की बड़ी बेटी ज़ैनब को, पहचानते हो। ये वही बीवी है, ये वही बीवी है जिसके सर से शाम गरीबा में चादर खींच ली गई थी, है ना। और ये वही बीवी है ना, जो जले हुए खैमों के दरमियान बच्चों को कभी एक खैमे से दूसरे खैमे में ले जाती, कभी दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में ले जाती, है ना।
कैदी बनाए गए, आले मोहम्मद कैदी बनाए गए, मर्द कत्ल किए गए। इस मरहले पर यह जुमला याद रखना कि इस दुनिया में कत्ल हो जाना कोई नई बात नहीं है, और इस दुनिया में कैद हो जाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये नई बात है कि मुसलमान जिस नबी का कलमा पढ़ रहे थे उनकी बेटियों को दरबार में ले आए। मुसलमान जिस नबी का कलमा पढ़ रहे थे उनकी बेटियों को दरबार में ले आए, है ना। देखो, मुअर्रिख के लिए ये कह देना बड़ा आसान था कि करबला का वाक़या नहीं हुआ, है ना। मुअर्रिख ये कह सकता था, ये लिख सकता था कि करबला का वाक़या गलत है, लेकिन कैसे कह दे और कैसे लिख दे, इसलिए कि दमिश्क में शहजादी ज़ैनब के खुतबे को कहाँ लेकर जाएगा, है ना। भाई मुअर्रिख कैसे कह दे, कैसे लिख दे कि करबला का वाक़या गलत है, इसलिए कि यजीद के दरबार में जो शहजादी ज़ैनब ने खुतबा दिया उस खुतबे को कहाँ लेकर जाएगा, है ना। और शहजादी ज़ैनब ने यजीद के दरबार में पूरी मिल्लत इस्लामिया को इस मंजिल पे लाके खड़ा कर दिया कि वो अपने इंतखाब का ऐलान करे कि या नबी की बेटी या यजीद। पहचाना तुमने करबला को और करबला वालों को पहचाना, है ना। अब मक्तल लिखता है कि जब हुसैन का कटा हुआ सल्ला के तख्त पर रखा गया, है ना, तो वो जो मुख्तलिफ ममालिक के सफरा थे वो घुटनों के बल उठ कर पुकार के ये कहते थे कि मन साहिब हाज़िल रास, भाई इस कटे हुए सर का मालिक कौन है। ऐसे में अली की बेटी ने तारुफ करवाया, है ना। और जानते हो, सरबरहना आई है शहजादी दरबार में, जब यजीद के दरबार में आई है ना शहजादी, तो उनके सर पर चादर नहीं थी, है ना। मक्तल लिखता है कि कटा हुआ सर यजीद के तख्त पर रखा था। इतने में यजीद ने सर हुसैन को देखा कि सर के बाल सफ़ेद हैं, रीशे मुतहर हुसैन की सफ़ेद है। हैरानी के आलम में कहने लगा कि बहुत जल्द बूढ़े हो गए हुसैन। फौज यजीद का एक सिपाही आगे बढ़ा और कहने लगा, अमीर, आशूर की सुबह तक हुसैन के सारे बाल स्याह थे, काले थे। कहा फिर इतने जल्दी सफ़ेद कैसे हो गए? कहा अमीर क्या बतलाऊं, जब कड़ियल जवान अली अकबर का लाशा रख के पलटे तो सारे बाल सफ़ेद हो गए। हमसे पूछते हो कि हम करबला पे रोते क्यों हैं, क्या अब भी ना रोए, है ना। एक मरतबा यजीद सर हुसैन को देखने के बाद अपने मुशीर से मुखातिब हुआ, कहने लगा कि ये मेरे दरबार का मस्खरा किधर है, दरबार का मस्खरे को बुलवाओ, है ना। मस्खरा आया दरबार का। जब आ गया तो यजीद ने मस्खरे की सूरत देखी और कहने लगा कि आज मेरे दरबार में बड़े घराने के कैदी लाए गए हैं, बड़े घराने के, तो आज कुछ ऐसा करके देखला कि मेरे दिल को ठंडक पहुंचे, मेरे मिजाज को सुरूर मिले, है ना। अब जुमला बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लेना, इससे कि आगाज़ मुहर्रम है ना। मस्खरे ने यजीद की सूरत देखी और कहा कि अमीर मैं वाकई कुछ ऐसा करके दिखलाऊंगा जिसे देखकर तेरे मिजाज को ठंडक मिलेगी, तेरे दिल को सुरूर पहुंचेगा, लेकिन अमीर मेरी एक शर्त है। ये कहकर उसने उंगली से नामूस मोहम्मद में से एक बीबी की तरफ इशारा किया और कहने लगा, अमीर हबली हाज़िल जारिया, इस बीबी को मेरी कलीजी में दे दे। हबली हाज़िल जारिया, इस बीबी को मेरी कनीजी में दे दे। मक्तल लिखता है कि जिस बीबी की तरफ इशारा किया था उसने सर को बुलंद किया और रो के कहने लगी कि फूफी अम्मा मैं यतीम तो हो गई, क्या आप कनीज भी बनाई जाओगी? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। फूफी अम्मा मैं यतीम तो हो गई, क्या आप कनीज भी बनाई जाऊंगी? शहजादे ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना को अपने सीने से लिपटाया और जलाल के आलम में कहने लगी कि किसी की क्या मजाल कि मेरे होते हुए तुझे कनीज बना ले, है ना। इतने में मक्तल लिखता है
कि इतने में फातिमा जहरा की बूढ़ी कनीज फिजा, पहचानते हो ना इस बीवी को, फातिमा जहरा की बूढ़ी कनीज फिजा, वो आगे बढ़ी और आगे बढ़कर उसने मसखरे को डांटा कि तुझे शर्म नहीं आती, क्या तू मुसलमान नहीं है? कहा कि नहीं मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। कहा कि कलमा पढ़। उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। जैसे ही उसने कहा मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, बीबी फिजा ने पुकार के कहा कि जिस नबी का तू कलमा पढ़ रहा है उसी की ये बेटियां हैं। अदरकुमन अल्लाह, जिस नबी का तू कलमा पढ़ रहा है ये उसी की नवाजियां हैं, ये उसी की बेटियां हैं, है ना। घबरा गया मस्खरा, घबरा कर मुड़ा उस जवान की तरफ जो लहीफ लागर था, है ना, लहीफ लागर था। उसके हाथों में लोहे की हथकड़ियां थी, उसके पांव में लोहे की बेड़ियां थी और उसके गले में तोके खारदार था। तोके खारदार समझते हो, जिसमें कीले निकली हुई होती हैं, कीले, है ना। और मक्तल ने लिखा है कि जब जिंदाने शाम से रिहाई मिली तो लोहार बुलवाया गया, और जब लोहार ने सैयद सज्जाद के गले का तोक काटा तो गोश्त गल चुका था, हड्डियां नजर आ रही थी। अजरकुमन अल्लाह, अजरकुमन अल्लाह। मुड़ा सैयद सज्जाद की तरफ, पहचानता नहीं है कि यह हुसैन का बेटा है ना। मुड़ के कहने लगा कि ऐ जवान, ये ज़ईफ़ा, ये ज़ईफ़ औरत, ये बूढ़ी औरत जो कह रही है सच कह रही है। जानते हो, सैयद सज्जाद ने उंगली से इशारा किया सर हुसैन की तरफ, कहा कि उस सर को देख रहा है? कहा कि हाँ देख रहा हूँ। कहा ये रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन इब्ने अली का सर है ना। और ये बीबियाँ, ये सैदानियाँ, ये मोहम्मद के घराने की ख़वातीन है ना। बस ये सुनना था कि एक मरतबा मस्खरे ने गैज़ आलूद निगाह से यजीद को देखा, गैज़ आलूद निगाह से, और देखने के बाद दरबार के बाहर गया। जाने के बाद अपने एक हाथ से दूसरे के हाथ को काटा और कटा हुआ हाथ लेकर दरबार में वापस आया, कदमों पे फेंका और रो के कहने लगा, बीवी इसी हाथ से इशारा किया था। अजरकुमन अल्लाह, अजरकुमन अल्लाह। बस रोकना नहीं है, इस मरहले से आगे जाना है। ये पहली तारीख है तकरीर की, मुहर्रम की पहली, ये दूसरी की शब लग गई, लेकिन आगाज़ है तो अशरे की पहली तारीख है। तो मेरा जी चाह रहा है कि इस मरहले पर रोक कर थोड़ा सा अपने मौला हुसैन इब्ने अली को पहचानवा दूँ, है ना। थोड़ा सा जब यहाँ तक आ गए तो थोड़ा सा इस मरहले पर रुक जाओ तुम यहाँ पर, है ना। भाई हुसैन को पहचानो, हुसैन को पहचानो। ये हुसैन है कौन? ये हुसैन है कौन? ये हुसैन वो है, ये हुसैन वो है जिसने बतलाया, है ना, कि खल्क भी अल्लाह के लिए है, अमर भी अल्लाह के लिए है ना। मैं अभी मौजू तक नहीं आया, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि कुछ बातें हुसैन इब्ने अली के हवाले से तुम्हारी खिदमत में हदिया करते जाऊं, ताकि ज़रा सा मकाम तो समझ में आए कि ये नबी का नवासा है कौन, है ना। और ये फर्ज आज़ा जिसके नाम पे बिछाते हैं ये है कौन, है ना। इस हुसैन को समझो, इस हुसैन को समझो। देखो बड़ा आसान था, बड़ा आसान था हुसैन के लिए, बड़ा आसान था कि जिस तरीके से पूरी उम्मत ने यजीद के हाथ पे बैत कर ली, है ना, तो अपनी जान को महफूज रखने के लिए, है ना, हुसैन भी अपना हाथ उसके हाथ में दे सकते थे, है ना। समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़ा आसान था। लेकिन हुसैन ने ये नहीं किया, हुसैन ने ऐसा नहीं किया। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा यजीद के हाथ पे बैत करती तो लोग कहते कि मुसलमान ने बैत की, मुसलमान ने बैत की, कुरान के मानने वाले ने बैत की। और अगर हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ रख देते तो लोग कहते कि कुरान के वारिस ने बैत की, वारिस कुरान ने बैत की, नातिक कुरान ने बैत की, है ना। तो ये हुसैन कुरान का भी मुहाफिज है, दीन का भी मुहाफिज है, शरीयत के भी मुहाफिज है। तो इसको समझो, है ना। पूरे दीन और शरीयत का मुहाफिज हुसैन है। रसूल मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, खुतबा बयान कर रहे थे, है ना। अच्छा, खुतबे में साहबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन तशरीफ़ फरमा थे, ज़मीन पर बैठे हुए थे। रसूल खुतबे में क्या बयान करेंगे?
दीन बताएंगे, हलाल मोहम्मद बयान होगा, हराम मोहम्मद बयान होगा, शरीयत की बातें होंगी, है ना। तो मिंबर पर बैठकर मेरा नबी दीन बतला रहा था, शरीयत बतला रहा था, शरीयत के अहकामात समझा रहा था। ऐसे में नबी का छोटा नवासा हुसैन दाखिल हुआ। जब दाखिल हुआ तो कसरत मजमा के सबब हुसैन को ठोकर लगी, गिरा। जैसे ही हुसैन गिरा, रसूल ने खुतबा रोक दिया खुतबा, और खुतबे को रोक कर मिंबर से उतरे, हुसैन के करीब आए, हुसैन को गोद में लिया, वापस मिंबर पे आ गए। ये अमल देखा तुमने रसूल का? शरीयत बयान हो रही है, अहकामात बयान हो रहे हैं, दीन बयान हो रहा है मिंबर से। हुसैन को ठोकर लगी, खुतबे को रोक दिया, उतर के आए, हुसैन को गोद में लिया, वापस मिंबर पर आए, है ना। और आकर कहने लगे, हाजा हुसैनुन फारिफूहु वंसुरूहु, हाजा हुसैनुन, ये हुसैन है, फारिफूहु, इसे पहचानो, वंसुरूहु, और जब मदद के लिए पुकारे तो इसकी मदद करो। भाई खुतबा बयान हो रहा था, शरीयत बयान हो रही थी ना, रोक दिया खुतबे को, है ना। अच्छा, रसूल अल्लाह खुद नहीं उतरते, चाहने वालों में से किसी से कह देते, सब मुसलमान थे, कि आगे बढ़कर हुसैन को उठा लो। भाई कह सकते थे ना, खुद मिंबर पे बैठे रहते, खुतबा जारी रखते, और जो सुनने वाले थे सामईन, उनमें से किसी से कह देते कि आगे बढ़कर हुसैन को गोद में उठा लो। नहीं कहा ना। अरे भाई कोई इस काबिल तो हो जो हुसैन का बदन उठा सके। भाई मुसलमान से कह सकते थे कि आगे बढ़ो और हुसैन को उठा लो, है ना। लेकिन कोई ऐसा तो हो जो हुसैन के बदन को बर्दाश्त कर सके, है ना। तो खुतबा रोका, खुतबे में शरीयत बयान हो रही थी, अहकामात बयान हो रहे थे, रोक दिया, और रोक कर हुसैन को लेकर आए मिंबर पर, और उसकी तारीफ बयान की, उसे पहचानवाया, यानी बतला दिया कि शरीयत का हर हुक्म है मगर हुसैन के बाद। ये शरीयत का बचाने वाला है, ये शरीयतों को, अहकामात को पहुंचाने वाला है। बतलाना था कि हुसैन कौन है ना। समझ में आ गया हुसैन? नहीं, अभी क्या समझ में आया, अभी कहाँ समझ में आया। अब सुनो, सूरह मुनाफिकून की आयत है, हुसैन को समझो। सूरह मुनाफिकून, अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान लाने वालों, तुम मोमिन जब बनोगे कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें जिक्र इलाही से गाफिल न कर दे। सुनो आयत सुनो, फिर सुनो। आयत क्या है? सूरह मुनाफिकून की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान लाने वालों, तुम मोमिन जब बनोगे, उस वक्त मोमिन हो कि जब तुम्हारा माल व औलादुकुम, और तुम्हारी औलाद तुम्हें ज़िक्र खुदा से गाफिल न कर दे, ज़िक्र इलाही से गाफिल न कर दे। अगर तुमने अपने माल या औलाद की सबब ज़िक्र इलाही में कोताही की तो तुम खसारा उठाने वालों में शामिल हो जाओगे। मेरा नबी सजदे में ज़िक्र इलाही कर रहा है, और ऐसे में औलाद आकर पीठ पे बैठ गई। मेरा नबी सजदे में जिक्र इलाही कर रहा है, जिक्र खुदा कर रहा है, और ऐसे में औलाद आकर, हुसैन आकर पुष्ट पर बैठ गया। हुसैन कौन है? नबी की औलाद, नबी की औलाद। और आयत ने क्या कहा कि अगर माल या औलाद के सबब तुमने जिक्र इलाही में कोताही की तो तुम खसारा उठाने वाले में शामिल हो जाओगे। तो अब किसी में दम नहीं है जो रसूल के बारे में ये कह सके, तो यही तो बतलाना था। यानी मैं जुमले को बदल दूं, रसूल ने पुष्ट पर हुसैन को बिठलाकर बतला दिया कि अगर हुसैन खुद जिक्र इलाही ना होता, दोष नबी पर हुसैन बैठा है,
तो पुश्त नबी पर हुसैन को सवार कराकर अपनी पुश्त पर बिठाकर बतला दिया कि अगर हुसैन खुद जिक्र इलाही ना होता तो रसूल कंधा हिलाकर हुसैन को नीचे उतार देते, है ना। सब समझ में आया हुसैन, है ना। अच्छा भाई, ये नमाज रसूल घर में पढ़ रहे थे? सवाल है, घर की नमाज थी? नहीं, मस्जिद की नमाज है ना। मस्जिद की नमाज है। फुरादा थी? नहीं, मेरा नबी जमात पढ़ा रहा है। मेरा नबी जमात पढ़ा रहा है और साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन नबी के पीछे जमात पढ़ रहे हैं, है ना। नबी सजदे में है, नबी सजदे में है और इधर नवासा नमाजियों की सफ़ों को चीरता हुआ चला और यह हुसैन नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रसूल शबे महराज आसमानों से गुजर रहे हों, है ना, या नील की मौजों से मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे हों, है ना। नवासा आया, साहबे करम नमाजी सब नमाज में थे। नवासा सफ़ों के दरमियान से गुजरता हुआ आया और आने के बाद नाना की पीठ पर बैठ गया। इधर हुसैन पुश्त नबी पे सवार हुआ, उधर जिब्रील अर्श से फर्श की तरफ चला। जिब्रील अर्श से फर्श की तरफ चला। भाई मुसलमान समझा कि हुसैन को टोकने आ रहा है, मोमिन समझा कि रसूल को रोकने आ रहा है। बातें तो पहुंच रही हैं ना, है ना। नबी सजदे में, नवासा आया पीठ पे बैठ गया। जिब्रील ने अर्श छोड़ा, फर्श की तरफ आया, अर्श से चला फर्श की तरफ, है ना। लोग समझे कि हुसैन को टोकने आ रहा है, मोमिन समझा कि रसूल को रोकने आ रहा है ना। आए जिब्रील सैयदुल मलाइका आए और आने के बाद कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सजदे से उस वक्त तक सर नहीं उठाइएगा जब तक नवासा अपनी मर्जी से पीठ से ना उतर आए। अपनी मर्जी से, ये इसकी मर्जी उसकी मर्जी कैसे हो गई? ये बातें तो बहुत रही है ना, है ना। तो अब नवासा पीठ पर सवार है ना। और एक रिवायत की बुनियाद पर नबी ने 70 मरतबा का सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे, है ना। ये सुबहान मना है तस्बीह से। तस्बीह के माने किसी चीज़ की बेअबी का ऐलान करना, है ना। अब रसूल मुसलसल कहे जा रहे हैं सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। जब रोज़ के सजदे से ज़्यादा तवील सजदा हुआ, भाई जब रोज़ के सजदे से तवील सजदा हुआ तो वो जो नमाजी पीछे नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने सोचा, भाई किसी एक जुमले की बार बार आदमी तकरार करना शुरू कर जाए तो आप सोचेंगे ना कि भाई पढ़ने वाला बोलने वाला, अगर मैं एक ही जुमला बार बार तकरार करूं तो आप सोचेंगे ना कि मैं शायद भूल गया पढ़ने वाला, इसलिए बार बार दोहरा रहे, है ना। तो जब रोज़ की नमाज से तवील सजदा हुआ और जुमला बार बार नबी ने कहा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, है ना। तो किसी ने सर उठाया, पुष्ट पर हुसैन को देखा, फिर सजदे में, है ना। और किताबों में यहां तक लिखा है ना, कि जब तवील सजदा हुआ, तवील सजदा, है ना, तो एक ने दूसरे से कहा, है ना, कि भाई ये मसला क्या है ना। तो उसने कहा भाई मेरी नमाज को डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। तो तब जब जाकर सर उठाया, कुछ ने सर उठाया, देखा पुष्प पे हुसैन है, फिर सज्जे में सर रख दिया, है ना। तो अब समझ में आया कि नमाज है खुदा की, ज़ियारत है हुसैन की। भाई नमाज के बाद ज़्यादा पढ़ते हो ना, पढ़ते हो ना। हाँ, और मैं कह चुका हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि आज की हद तक मैं मौजू तक जुड़ जाऊँगा, है ना। तो गुफ्तगू इसी मरहले में कहीं पे मुझे रोकनी है, कल से इंशाल्लाह मौजू पे आ जाएंगे, लेकिन आज जो अर्ज़ कर रहा हूँ उसे समाप्त करते जाओ, है ना। बहुत तवज्जो रखना, ठीक। अब रोज़ के सज्जे से ज़्यादा तवील सजदा हुआ, रोज़ के सज्जे से तवील सजदा,
सर उठाया, देखा पुष्प पर हुसैन ने, फिर सजदे में सर रख दिया ना। सर उठाया, फिर सजदे में सर रख दिया, है ना। एक रकत में कितने सजदे होते हैं? कितने? 2 सजदे। तो एक सजदे का इजाफा हो गया या नहीं? ये जहन में रखना। अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ, बात जो सामीन है उनको भी मुखातब कर रहा हूँ, ये जहन में रखना। अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ कि बहुत सौ ने अली की नमाज पर एतराज़ किया था, ये जहन में रखना, है ना। अब जुमला हदिया करने जा रहा हूँ, है ना। तो भाई एक रकत में 2 ही सजदे होते हैं, है ना। तो अब एक रकत में एक सजदे का इजाफा हो गया या नहीं हो गया? भाई एक सजदा बढ़ गया ना, है ना। तो नमाजें टूट गई। साहबे करम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की नमाजें क्या टूट गए? कहने लगे नहीं, खामोश हो जाओ, साहबी की नमाज है, मजबूत नमाजें थी, बड़े लोग थे, उनकी नमाजें नहीं टूटी। भाई साहबे करम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की नमाजें थी, बड़े लोग थे, मजबूत नमाजें थी, नमाजें नहीं टूटी, है ना। तो अब मैं हाथ जोड़ के उनकी खिदमत में ये जुमला अर्ज करूं कि जब हुसैन को देखने से सहाबा कराम की नमाजें नहीं टूटती, तो हुसैन के ताजिए को देखने से आपका निकाह कैसे टूट जाता है? भाई ये बात पहुंची या नहीं पहुंची? ये आसान बात है ना। मैं कह चुका हूं कि हुसैन अपने अली को समझाना है आज की हद तक, है ना। और गुफ्तगू बहुत ज़्यादा तवील नहीं होगी, है ना। तो अब एक रकत में एक सजदे का इजाफा हो गया, हुआ ना, है ना। तो पूरी तारीख कुल 2 सजदों को पहचानती है जो अल्लाह से हटके हुए। एक आदम का सजदा, भाई कुल 2 ही सजदे हैं ना जो अल्लाह से हट कर हैं। एक आदम का सजदा, तो दूसरा ये हुसैन को देख के जो सर जमीन पे रखा, है ना। तो अब जिसने आदम से टक्कर ली वो इब्लीस कहलाया, जिसने हुसैन से टक्कर ली वो यजीद कहलाया। जिसने आदम से टक्कर ली वो क्या कहलाया? इब्लीस कहलाया। जिसने हुसैन से टक्कर ली वो क्या कहलाया? यजीद कहला। वो हल्के है, जोर से लगाइए। बात पहुंच गई, है ना। बात वाज़ेह हो रही है ना, ठीक। तो जिसने आदम से टक्कर ली वो क्या कहलाया? इब्लीस कहलाया। याद है ना तुम्हें? सजदा आदम से इनकार किया। जब इनकार किया तो अल्लाह ने क्या कहा? फ़ख़्रुज मिन्हा इन्नका रजीम। फ़ख़्रुज, गेट आउट, गो टू हेल, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। मैंने तीनों फ्रेज तुम्हारी खिदमत में पेश कर दिए, है ना। कहने लगा, अल्लाह कहने लगा फ़ख़्रुज, दफा हो जा, गेट आउट, चला जा, इन्नका रजीम, तो रजीम है। इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तुझ पर क़यामत तक अल्लाह की लानत होगी। तो तुझ पर क़यामत तक अल्लाह की लानत, है ना। तो जिसने आदम से टक्कर ली वो लानतुल्लाह कहलाया। अब जो हुसैन से टक्कर ले वो रज़ी अल्लाह कैसे हो जाएगा? बाहर वाले सामीन, बातें पहुंच रही है भैया, ममनून मुतशक्कर। मैं कह चुका हूं कि मैं घड़ी बार बार इसलिए देख रहा हूं कि मैं सोच रहा था कि मैं मौजू की तरफ सलाम कराम की आयत की तरफ जाऊं या नहीं जाऊं, है ना। तो दामन वक्त में वाकई नहीं इतनी गुंजाइश नहीं है, कल से हम मौजू की तरफ आ जाएंगे।
है? लेकिन बात को मुझे अभी इसी मरहले पे कहीं ना कहीं रोकना है, इसी मरहले पर, है ना। और तुम भी सोच रहे होगे कि ये जो मैं तकरार कर रहा हूँ तो कहीं मैं भूल तो नहीं गया। कि ये जो मैं तकरार कर रहा हूँ बार बार, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी भूल गया हूँ, है ना। तो भूला नहीं, भूला नहीं, भूला नहीं, इसी वाक़े पर रुका हुआ हूँ, इसी वाक़े पर। नबी सजदे में है, नबी सजदे में है, नवासा पीठ पर आकर बैठ गया, बैठ गया ना, पुश्त नबी पर सवार हो गया। भाई ऐसा ही हुआ ना, ऐसा ही हुआ, ठीक। अच्छा, इजाज़त लेके बैठा था बाहर वाले सामने। ये जो हुसैन पुश्त नबी पर सवार हुए तो नाना से इजाज़त लेके सवार हुए, है ना। भाई इजाज़त लेते तो कैसे लेते, ये देखे नबी तो सजदे में है ना। यही यही तो समझाना चाह रहा हूँ, है ना भाई, यही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक। तो ये तो मस्जिद है, पब्लिक प्लेस है, नबी नमाज पढ़ा रहा है ना। इतनी बेतकल्लुफ़ी कि बगैर इजाज़त के पीठ पे जाकर बैठ गए, है ना। और वो अम्मा का हुजरा है, अपना घर है, माँ की चादर है ना। नाना साथ में है, माँ साथ में है, भैया हसन साथ में है, बाबा अली साथ में है, और घर में इतना तकल्लुफ़ कि नाना इजाज़त है कि मैं चादर में आ जाऊं। भाई पीछे वाले ताखीर से आए लेकिन आ तो गए। मैं मेंबर पे 10 में 5 कम पे आ रहा हूँ, है ना, मजबूरी है मेरी, इसलिए कि मुझे टाइम को मैनेज करना है, इसके बाद भी 2 जगह आगे जाना है। तो मैं ममनून मुतशक्किर हूँगा कि ये यानी जो ट्रस्टीज़ कह लिए, मुंतज़मीन कह लिए, मुझे वक्त पे टाइम दे दें, है ना, ताकि मैं अपने वक्त में आकर सामीन तक जो मैं अपनी कजबज बयानी और कलबिल्मी के सबब बयान कर सकता हूँ वो हदिया करूँगा और आपसे इजाज़त लेके आगे बढ़ जाऊँगा, है ना। तो अब गुफ्तगू आखिरी मरहले से करीब हो गई है और एक जुमला हदिया करना है, फिर जाऊँगा मसाहिब तक, ठीक। माँ का हुजरा है, अल्लाह की मस्जिद नहीं है ना, है ना। माँ का हुजरा है, अल्लाह की मस्जिद नहीं है ना। और माँ की चादर है। नबी पब्लिक प्लेस मस्जिद में साहबे कराम के साथ नहीं है, घर है, घर, है ना। माँ का हुजरा, माँ की चादर, घर वाले लोग हैं, और वहाँ इतना तकल्लुफ़ कि नाना इजाज़त है कि मैं चादर के अंदर आ जाऊँ, है ना। और यहाँ पे इतनी बेतकल्लुफ़ी, यानी सरकारी जगह है भाई, नबी की सरकारी जगह, मस्जिद पब्लिक प्लेस, है ना, घर नहीं है, माँ की चादर नहीं है, माँ का घर नहीं है, सरकारी काम अंजाम दे रहा है, अल्लाह अकबर, नमाज़ पढ़ा रहा है ना। और इतनी बेतकल्लुफ़ी के बगैर इजाज़त के पीठ पर बैठ गया, है ना। और वहाँ इतना तकल्लुफ़, घर का वाक़या, इतना तकल्लुफ़, है ना, कि नाना इजाज़त है तो भैया घर का वाक़या है, इतना तकल्लुफ़ क्यों, ये इजाज़त की ज़रूरत क्यों पेश आ गई, है ना। तो हुसैन इजाज़त लेकर ये बतलाना चाह रहा था कि अगर मैं बगैर इजाज़त चादर में चला गया तो बाद में मुनाफिक यही कहेंगे कि आयत तो आई थी नबी के लिए, बच्चा यूं ही दाखिल हो गया, इसलिए इजाज़त लेकर तहारत की मोहर लगवाऊंगा, फिर चादर सैयदा पे जाऊंगा। पहुंची बात। बस अजीज़ों, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पज़ीर हो गई। वो बीबी जिसकी चादर में ततहीर की आयत नाज़िल हुई, उसी की बेटियों के सरों से रेदाएं खींच ली गई। आ गई ना बात करबला वालों तक आ गई। तुम्हें याद होगा, बार बार सुनते हो, हर साल सुनते हो, है ना, कि हाकिम मदीना ने हुसैन इब्ने अली को तलब किया था। तफसीलात का इस वक्त मौका नहीं है,
मुख्तसर तुम्हारी खिदमत पे अर्ज़ करता चलूँ एक जुमला, है ना। ख़त लिखा था कि फ़ुला इब्ने फ़ुला से बैत लो, फ़ुला इब्ने फ़ुला से बैत लो और हुसैन इब्ने अली से बैत लो, है ना। उसके बाद लिखा था कि फ़ुला इब्ने फ़ुला बैत पर राज़ी नहीं होगा, उसे इस तरीके से राज़ी कर लेना। फ़ुला इब्ने फ़ुला वो भी बैत पर राज़ी नहीं होगा, उसे इस तरीके से बैत पर राज़ी कर लेना। और उसी खत में लिखा है कि लेकिन अली का बेटा हुसैन हरगिज़ हरगिज़ बैत पर राज़ी नहीं होगा, तो इसके जवाब में हुसैन का सर भेजो, है ना। यानी दुश्मन की तहरीर ने बतला दिया, बाहर वाले दुश्मन की तहरीर ने बतला दिया कि हर बड़े बाप का बेटा बिक सकता है, लेकिन अली का बेटा हुसैन नहीं बिक सकता, है ना। गए हाकिम मदीना के दरबार में गए, है ना। तफसीलात का भी फिर सही एक मरहला आया कि हुसैन की आवाज़ बुलंद हुई। जैसे ही हुसैन की आवाज़ दरबार में बुलंद हुई तो बनी हाशिम के जो जवान हुसैन के साथ गए थे वो तलवारें खींच खींच के दरबार में दाखिल हुए। और मक्तल लिखता है कि पहला जवान जिसने तलवार खींची और दरबार में दाखिल हुआ वो हुसैन का भाई अबुल फजल अब्बास था। पहचानते हो ना, हुसैन की फौज का अलंबरदार। कंधे पे हाथ रखा, कहा भैया अब्बास सब्र करो, तलवार को नियाम में डालो। पलटे हुसैन, घर की दियोड़ी पे पहुँचे, घर की दियोड़ी पे पहुँचे। बहन ज़ैनब, बहन उम्मे कुलसूम दरवाजे के पीछे इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही हुसैन दाखिल हुए पुकार के पूछा भैया क्या ठहरी? कहा बहन सफ़र इख्तियार करेंगे, हम सफ़र इख्तियार करेंगे। अब्बास और शहजादी ज़ैनब सामान्य सफ़र की तैयारी में मशगूल हुए। और अब ये मक्तल के अल्फाज हैं कि मेरा मौला हुसैन इब्ने अली अपने घर से निकला, मदीना छोड़ना है, हुसैन को मदीना छोड़ना है, मदीने से रुखसत हो रहे हैं। जानते हो मदीना छोड़ने का मतलब क्या है? मदीना छोड़ने का मतलब यह है कि उन गलियों को विदा कहना है जिन गलियों में भैया हसन के साथ बचपन गुजरा है। मदीना छोड़ने का मतलब यह है, मदीना छोड़ने का मतलब यह है कि नाना रसूलुल्लाह की कब्र मुतहर से विदा होना है। मदीना छोड़ने का मतलब यह है कि उस माँ की कब्र से विदा होना है जिसने चक्की पीस पीस कर हुसैन को पाला था। आसान नहीं था, हुसैन के लिए मदीना छोड़ना आसान नहीं था, है ना। मक्तल लिखता है कि घर से निकले, आए कब्र रसूल पर, आके सलाम किया, नाना आप पर मेरा सलाम हो, है ना। जिसमें अतहर को कब्र रसूल से मुत्तसिल किया और रो कर कहने लगे कि नाना आपकी उम्मत ने मुझे बड़ा सताया, तो नाना मुझे अपने पास बुला लो नाना। रोते रोते हुसैन की आंख लग गई, ख्वाब में रसूल अल्लाह को देखा। रसूल ने हुसैन को अपने सीने से लगाया और कहा बेटा हुसैन सब्र करो, मैं बेटा हुसैन सब्र करो, वो वक्त करीब है जब तुम मुझसे आमिल होगे, लेकिन हुसैन अभी सब्र करो। और हुसैन मुझे मालूम है कि तुम्हें बहनों में सबसे ज़्यादा शहजादी ज़ैनब प्यारी है और तुम्हें बेटियों में सबसे ज़्यादा सकीना प्यारी है, तो हुसैन सब्र करो, अभी ज़ैनब के सर से चादर छिलेगी, सकीना के रुखसारों पर तमाचे लगेंगे, है ना। ये सुनकर हुसैन की आंख खुली, है ना। कलमा इस्तरजा बुलंद करते हुए उठे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाना रसूल अल्लाह की कब्र मुतहर से हुसैन विदा हुए, आए भैया हसन की कब्र की तरफ, हसन को सलाम किया, हसन से विदा हुए। रावी लिखता है कि जब हुसैन कब्र रसूल की तरफ जा रहे थे तो ऐसे जमा जमा के कदम उठा रहे थे जैसे कोई दीन और दुनिया का बादशाह जा रहा हो। और रसूल की कब्र से जब चले हैं हसन की कब्र की तरफ तो ऐसे जम जम के कदम रख रहे थे जैसे कोई कोहे वकार जा रहा हो। लेकिन वही रावी कहता है कि हसन की कब्र से विदा होकर जब चले हैं उस माँ की कब्र की तरफ जिसने चक्की पीस पीस कर पाला था,
तो हुसैन वैसे दौड़े जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद की तरफ दौड़ता है। आए कब्र फातिमा पर, अपने आप को गिरा दिया और आवाज दी, अस्सलाम अलैका या उम्मा, अम्मा आप पर मेरा सलाम हो। कब्र फातिमा से जवाब आया, वालेका सलाम या गरीब आलू, ऐ माँ के गरीब बेटे, ऐ माँ के परदेसी बेटे, ऐ माँ के प्यासे बेटे, तुझ पर भी माँ का सलाम हो। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबुन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।